हाँ, मैं उस पत्रकार को गलत मानता हूँ जो पत्रकार पत्रकारिता के माध्यम से या यूट्यूब के माध्यम से लोगों को ब्लैकमेल करने का काम करता है, लोगों से शोषण करने का काम करता है, लोगों से पैसे वसूलने का काम करता है, अपने फॉलोअर व्यूअर दिखाकर राजनीतिक दलों से साठगांठ करता है, लोगों के साथ छल करता है, धोखा करता है। मैं उसे पत्रकार नहीं मानता, मैं उसे चीटर मानता है मनीष पे सर कि उसने राजनीतिक साठगांठ बना। राजनीतिक साजिश अलग आरोप है, लेकिन ये इस तरह से उसने किसी को ब्लैकमेल नहीं किया, किसी ने उसको पैसे मांगने की बात नहीं है कि वो पैसे मांगता था, लोगों से पैसे उगाही करता था, वसूली करता था, ऐसा तो नहीं है। ऐसा तो आरोप अभी तक तो दिखा नहीं है। मैं गरीब अमीर सब पत्रकार अच्छे हैं, लेकिन जो गलीज होता है, जो गलीजपन पे जाता है, उसको नहीं मानता हूं मैं पत्रकार। उसके साथ सरकार को, पुलिस को, कोर्ट को सख्ती से पेश आना चाहिए, उसको दंड देना चाहिए। पत्रकार का मतलब है लोगों की आवाज़ को सही सही पहुंचाना सरकार तक। सरकार का विरोध करे, लेकिन सही सही बात का। ये नहीं है किसके एजेंडे को लेके चल रहा है, क्या एजेंडा ले रहा है, हमें इतने पैसे दो, हम एक्सटॉर्शन करेंगे, हम ऐसा दिखा देंगे, हम तुम्हें ऐसा दिखा देंगे, हम तुम्हें ब्लैकमेल करेंगे, नहीं तो ऐसा हम दिखा देंगे, पैसे दोगे, नहीं तो हम ऐसा दिखा देंगे। कई बार नेशनल मेन स्ट्रीम मीडिया में भी हुआ और इस देश के बड़े बड़े पत्रकारों पर भी केस दर्ज हुए। आपने जिंदल मामला सुना है। जिंदल ने उस समय के तत्कालीन बड़े पत्रकार के ऊपर केस रजिस्टर कराया, जेल में जाना पड़ा। उन्होंने कोयला घोटाले की बात को छुपाने के लिए कि कोयला घोटाला नहीं दिखाएंगे हम अपने चैनल पर, इतने करोड़ रुपए दे दो, जेल गया। बड़े पत्रकार छोटे पत्रकार से कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन सरकार का, कानून का नियम यह है कि आप एक्सटॉर्शन करेंगे, अगर आप ब्लैकमेल करेंगे, अगर लोगों को अपने चंगुल में फंसा के ऐसा दिखाना, ऐसे दिखाने का प्रलोभन देंगे, तो आप जेल जाने के लिए तैयार रहिए। अभी आदरणीय नीतीश कुमार जी भारतीय जनता पार्टी के सहयोग के साथ अलायंस में थे, आज भारतीय जनता पार्टी को छोड़ के लालू यादव जी के साथ अलायंस में, आरजेडी के साथ। समय समय बदलती थी। राजनीति का मतलब क्या है? जिसकी कोई नीति नहीं, वही तो राजनीति है। यही तो हमारे देश की सिस्टम है। और देखिए, ये राजनीति समय समय पर किससे कब कहाँ गठबंधन हो जाए, किससे किसकी साठगांठ हो जाए, कौन किसके पाले में चला जाए। आपने महाराष्ट्र में नहीं देखा क्या क्या हो जाता है, बिहार में आपने देखा क्या क्या हो जाता है। कहीं भी कुछ हो सकता है। टिकट वितरण से लोग नाराज़ हो जाते हैं, अपनी राजनीतिक आकांक्षाओं, उपेक्षाओं, इच्छाओं की पूर्ति नहीं हो पाती तब लोग नाराज़ हो जाते हैं। छोटे से निगम पार्षद के टिकट में लोग नाराज़ होकर बगावत करके खड़े हो जाते हैं। तेजस्वी यादव को प्यार करते हैं, कुछ लोग विरोध करते हैं। मैं तेजस्वी यादव को ऐसे नेता के रूप में देखना चाहता हूँ कि पूरा बिहार उन्हें प्यार करे, पूरा बिहार उन्हें सम्मान दे, पूरा बिहार अपने युवा हृदय की धड़कन माने। मनीष कश्यप के समर्थक तो कह रहे हैं कि तेजस्वी यादव को चैलेंज करना ही उनको महंगा पड़ा है, इसीलिए आज परेशानी में है। कहना नहीं चाहिए। मनीष कश्यप को मैंने प्रारंभ में भी कहा था, ये कहना कि हम सरकार गिरा देंगे, हम मुख्यमंत्री नहीं बनने देंगे, इसका कोई औचित्य नहीं, इसका कोई मतलब नहीं, इसका कोई औचित्य रह ही नहीं जाता, कोई मतलब है ही नहीं। कभी नहीं ये सोचना चाहिए, कभी नहीं एक पत्रकार को कहना चाहिए। आप देखते हैं हमारे सर्वोच्च न्यायालय में, आप देखते हैं कितने लोग इंटरव्यू लेने आते हैं, कितने चैनल के लोग लेने आते हैं, सारे आते हैं, वो भी बैन की लाइन लगी रहती है, लेकिन क्या है, कोई ऐसे सवाल नहीं करते, कोई ऐसा जवाब नहीं देखते। मनीष कश्यप ने कहा था कि 180 दिन में सरकार गिरा देंगे। आप चांदी के चम्मच लेके पैदा हुए होंगे, हम स्टील के चम्मच लेके पैदा हुए हैं, तमाम तरह की ये जो लाइव आकर के मनीष कश्यप कह रहे थे, क्या लगता है? जिसके यहाँ स्टील का भी चम्मच नहीं होता वो क्या है, वो पैदा नहीं होता है। आपके यहाँ चांदी का हुआ, किसी के यहाँ सोने का हुआ, किसी का हीरा जवाहरात का हुआ, आप स्टील से पैदा हुए। क्या इस देश में ऐसे परिवार नहीं जहाँ चम्मच ही नहीं है? चम्मच ये दिए गए ना, ये हाथ, इनसे प्रकृति से अच्छा कोई चम्मच है? इन चम्मचों की बातों पे क्या करना? चांदी के चम्मच, अरे उसके पिता मुख्यमंत्री थे, माता मुख्यमंत्री, तो क्या हो गया? चांदी का चम्मच लेके पैदा हो गया, गुनाह हो गया क्या? नहीं, किसी के यहाँ जन्म हो जाए तो गुनाह हो गया क्या? कोई किसी से चांदी का चम्मच अपने बेटे के मुंह में पूछ के देगा क्या कि मैं चम्मच दे दूं, मैं सोने के चम्मच से दूध पिला दूं, मैं चांदी के चम्मच से पिला दूं, मैं चांदी के चम्मच, चांदी के गिलास में पानी पीता हूं, चांदी की प्लेट में खाना खाता हूं, चांदी की चम्मच में से खाता हूं, चांदी के कटोरियों में खाना खाता हूं, किसी के बाप की खाता हूं, तो किस पे कोई टोंक लगाओगे? कोई टोंक लगाओगे क्या? मतलब इसका कहने गलत है, नहीं कहना चाहिए था, बिल्कुल नहीं कहना चाहिए था।
जो में स्टील मिला स्टील लगाओ, जिसके पास नहीं चम्मच, चम्मच से नहीं खाओ, जिसके पास लकड़ी का चम्मच होता है लकड़ी का चम्मच से खिलाता है। इसमें क्या बात है? नहीं चम्मच का खाता हाथ से खिलाता है, और जिनके हाथ भी नहीं है वो भी खाना खाते हैं, जो हाथों से विकलांग हैं वो भी खाते हैं खाना। ये कोई बात होती है? ऐसी आरोप नहीं करने लगाने चाहिए। पत्रकार को ये सब शोभा नहीं शोभा देता, बिल्कुल नहीं शोभा देता। क्योंकि एक संवैधानिक तरीके से बनाई गई सरकार को अगर वह कह देगा 180 दिन में गिरा देंगे, तो कहीं ना कहीं एक तरह से वो लोकतांत्रिक तरीके से चुनी गई सरकार को चैलेंज कर दे रहा है। हाँ, नहीं करना चाहिए, ऐसा नहीं करना चाहिए, बिल्कुल नहीं करना चाहिए, गलत है। और जो लोग कुछ लोग ऐसे कह रहे हैं, कमेंट्स में लिखते हैं कि ब्लैकमेल करते थे, ऐसे करते थे जैसे, और पप्पू यादव या क्या क्या कहा लोगों ने, पैसे मांग, ये सब चीज़ भी अगर आरोप है तो इनको भी अपने जीवन में सुधार करना चाहिए। पत्रकारों को निष्पक्ष पत्रकारिता के रूप में आना चाहिए। अगर वो निष्पक्ष पत्रकारिता के रूप में नहीं आएंगे, अगर ब्लैकमेलिंग, एक्सटॉर्शन, डराना, धमकाना, अपने यूट्यूब चैनल को बताना, अपने लाखों फॉलोअर्स को दिखाना, अपने व्यूअर्स को दिखा के लोगों को ब्लैकमेल करना, तो गलत है। उनके साथ भी ऐसा ही सख्त कार्रवाई करनी चाहिए।